92 दिन चार्जशीट आ जाती है तब भी बेल उनकी कैंसिल नहीं की जाएगी। 92वें दिन अगर चार्जशीट आ जाती है तो बेल का कैंसिलेशन नहीं होगा। ऐसी दशा में बेल कैंसिल नहीं की जाएगी। आइए लेटेस्ट केस पढ़ते हैं इस पर। केस नोट करिए। यस काशी, यस काशी यस काशी बनाम स्टेट थ्रो द इंस्पेक्टर ऑफ बनाम बनाम स्टेट थ्रो द इंस्पेक्टर ऑफ स्टेट थ्रो द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस समयानुल्लूर SAMAY नल्लूर NALLUR समयानुल्लूर SAMAYNALLUR समयानुल्लूर मदुरई, मदुरई डिस्ट्रिक्ट मदुरई 19 जून 2020, 19 जून 2020। यस काशी बनाम स्टेट थ्रो द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस समयानुल्लूर पुलिस स्टेशन, पुलिस समयानुल्लूर पुलिस स्टेशन है, समयानुल्लूर पुलिस स्टेशन। फिर से सुन लीजिए। यस काशी स्टेट थ्रो द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस समयानुल्लूर पुलिस स्टेशन मदुरई डिस्ट्रिक्ट। पूजा जरा सुना दो, देखें गलत तो नहीं लिखी हो। नहीं तभी कुछ लिखा गया, तो नाम है ना समय SAMAYNALLUR, हाँ LLUR पुलिस स्टेशन मदुरई 19 जून 2020। 3 जज सुप्रीम कोर्ट हेल्ड, क्या हेल्ड किया गया? कोविड-19 या लॉकडाउन के कारण, कोविड-19 या उसमें लॉकडाउन के कारण 167 सब क्लास 2 प्रोवाइजो में
अन्वेषण की अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती। अन्वेषण की अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती। कोविड-19 या लॉकडाउन के कारण 167(2) में इन्वेस्टिगेशन की अवधि 90 दिन 60 दिन जो दी गई है वह नहीं बढ़ाई जा सकती और 90 दिन 60 दिन के बाद अभियुक्त डिफ़ॉल्ट बेल प्राप्त करने का हकदार हो जाएगा। लिख लिया? बोलो। क्यों पाएगा तुम बताओ जरा। आर्टिकल 21 आर्टिकल 21 में जो दैहिक स्वतंत्रता है, अगर 90 दिन आप आगे बढ़ा देंगे तो पुलिस और बैठ जाएगी, वो लॉकडाउन हो जाए कंप्लीट डाउन हो जाएगी, हैं? तो करेगी ही नहीं इन्वेस्टिगेशन। और रही बात लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन से जनता परेशान, पुलिस थोड़े है, वो करे काम अपना। तो संविधान में 1950 में जो संविधान बनाया गया, सुनो ध्यान से, 1950 में जो संविधान बनाया गया, हमारे इस संविधान के बनाने से पहले ही मुझे ह्यूमन राइट मिला हुआ था और उसके पहले से मेरी दैहिक स्वतंत्रता मिली हुई थी। और संविधान बनने के बाद 21 में उस दैहिक स्वतंत्रता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही ले सकते हैं। तो संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ना सीआरपीसी में, कि 90 दिन के आगे बढ़ाया जाए। और 90 दिन के आगे बढ़ाना लोकहित में नहीं है। अभियुक्त को जमानत पर ही छोड़ रहे हो, कोई मेरिट पे तो नहीं छोड़ दो। ये मानवाधिकार का सपोर्ट करिए, मानवाधिकार का उल्लंघन होगा अगर नहीं छोड़ा जाता। ठीक है ना? मिसयूज़ करेगी ना पुलिस। और नई केस लिखा है इससे बाद, इसके बाद की और नई लिखा दें। चलिए 26 अक्टूबर 2020 की लिखिए। यम रविंद्रन बनाम द इंटेलिजेंस ऑफिसर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस 26 अक्टूबर 2020। इसमें 3 जज थे, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लिख लिया है? सुना दो। ये डिफ़ॉल्ट बेल पे है। डिफ़ॉल्ट बेल 90 दिन के भीतर चार्जशीट ना दायर करने पर मिलेगी। डिफ़ॉल्ट बेल 90 दिन के भीतर चार्जशीट ना दायर करने पर मिलेगी। उसके बाद भी यदि चार्जशीट दायर करने में विलंब किया जाता है, उसके बाद भी यदि चार्जशीट दायर करने में विलंब किया जाता है, जैसे 98 दिन पे दायर की जाती है, 100 दिन पे दायर की जाती है, तो उस बीच भी इसे डिफ़ॉल्ट बेल मिलेगी। 90 दिन के बाद चार्जशीट आती है
उसके बीच भी डिफ़ॉल्ट बेल इसको अभियुक्त को मिलेगी। लेकिन 90 दिन के बाद अगर एक बार चार्जशीट दाखिल हो गई है तो फिर डिफ़ॉल्ट बेल का अधिकारी अभियुक्त नहीं होगा। 90 दिन के बाद यदि चार्जशीट आ गई है तो अभियुक्त डिफ़ॉल्ट बेल का अधिकारी नहीं होगा। बंद करो, तुम्हारा खुला है ना। तो अभियुक्त डिफ़ॉल्ट बेल का अधिकारी नहीं होगा। 90 दिन के बाद चार्जशीट आने के बाद अभियुक्त के डिफ़ॉल्ट बेल का राइट क्लोज हो जाएगा। तो पूजा अब तो कुछ नहीं है, हो तो गया ये सेक्शन। रिमांड पे हर चीज़ आ गई पूजा। कुछ छूटा हो, ध्यान हो बताओ। कुछ नहीं छूट। इसके बाद तुमसे सवाल पूछेंगे। 90 दिन में चार्जशीट नहीं आती है, 94 दिन तक चार्जशीट नहीं आती है, सुन रही हो ना। 98 दिन तक चार्जशीट नहीं आती है, 100 दिन तक चार्जशीट नहीं है। जैसे ही 101 दिन हुआ, कोई पंडित जी बताए थे अभियुक्त से 101 दिन पे दाखिल कर देना, शुभ अंक है। 101 दिन पे उसने बेल को दाखिल कर दिया। 102 दिन पर 101 दिन पे जब बेल दाखिल हो गई, 102 वाले दिन पर फाइनल हियरिंग चल रही है उस पर, और उसी हियरिंग के दौरान चार्जशीट ला करके पुलिस पेश कर दी। चार्जशीट ला के वहीं पुलिस ने पेश कर दिया। और उस समय जज साहिबा हैं पूजा वर्मा बलिया। अब क्या करेंगी? बेल देंगी कि चार्जशीट एक्सेप्ट करके बेल रिजेक्ट करेंगी? बेल दे दिया जाएगा। तुम्हारा मित्र क्या कह रहा है पूछ लीजिए उससे भी। नमस्ते। अरे तुम अपना बताओ कि पूजा कह रही सही है, हैं? तुम नहीं, वो अगर तुम जज रहोगी तो क्या करोगी? तुम भी दे दोगी? क्या कारण लिखोगी अपने बेल आर्डर में? तुमको पढ़ाया गया बेल में ग्रांट करते समय कारण लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगी कारण? ये पूजा जाने। हाँ तो बताओ कारण। अरे केस नहीं काम करेगा, जान लो तुम। चलो पकड़ाओ उसको, देखे क्या कहती हो। वो कारण बतावे दोनों लोग। तुम तो कारण नहीं बता पा रही हो। कारण बताओ। हाँ, उसका काज ऑफ एक्शन पहले से ही शुरू हो चुका है। 101 दिन पे काज ऑफ एक्शन शुरू हो चुका है और 101वें दिन ही बेल जब दाखिल हो रही थी उसकी कॉपी पुलिस वालों को दी जा चुकी है कि इसकी बेल की सुनवाई अब चल रही है। यानी उसका काज ऑफ एक्शन शुरू हो जाएगा जब तक पुलिस का काज ऑफ एक्शन बंद हो जाएगा, है ना। अभियुक्त का जब काज ऑफ एक्शन बंद चलेगा तो पुलिस का काज ऑफ एक्शन बंद हो जाएगा। उसका काज ऑफ एक्शन में बाद कारण शुरू हो गया है।
असुविधा का संतुलन बेल देने के पक्ष में है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21, अगर हम दे देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, उसका राइट एराइज हो गया है। और हम नहीं देंगे, तुम लोग ऐसे सुस्त पड़ोगे, जब जब बेल पड़ेगी तो ले आके चार्जशीट पकड़ा दोगे, है ना। तो अनावश्यक किसी को बंद ना किया जाए। मेन राइट है, उसका जो बाद कारण है, बेल दाखिल करने के कारण है, वो स्टार्ट हो चुका था, उसका वो इस्तेमाल कर रहा है। समझ गई ना, रीज़न ही बताना। उसका जो काज ऑफ एक्शन है वो स्टार्ट हो चुका है 91 डेज से, 91 से शुरू हो चुका था। अब पुलिस और अभियुक्त में अभियुक्त पहले बेल ला के दाखिल कर दिया, उसका राइट पूरा शुरू हो गया, इसलिए उसको बेल दे देनी चाहिए। और संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाए, क्या बुरा है, हैं? ये 2 कारण लिख सकती हो और बेल ग्रांट करोगी। पुलिस को मामले, पुलिस वाला चार्जशीट को, उस चार्जशीट की वजह से बेल को डिनाई नहीं करोगे। पुलिस को चेतावनी दोगे, आगे से ऐसा मत करना, डांट डपट के भगा देना, ठीक। हाँ, तो क्या कहते हैं, रटी बुद्धि उपजाई मायस नहीं काम चलेगा। तो रिमांड पर देखिए एक प्रॉब्लम भी तुम्हारे पास आ गई, सारी चीज़ें आ गया, रिमांड इज़ क्लोज। अब अगले क्लास में पढ़ेंगे कोई नया टॉपिक। आज वाली क्लास बंद करते हैं। सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत शुभकामनाएं।